मेरे बारे में बहुत, हमारे इंजीनियर्स में, मैं बहुत दिनों से ये रोड कंस्ट्रक्शन और ये मुंबई में मैं जब मंत्री था 95-2000 में, तो वर्ली बांद्रा 55 फ्लाईओवर्स और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाए, तो सबको लगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ सिविल इंजीनियरिंग का। और अभी भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। अभी 1 लाख करोड़ की तो केवल टनल 5 साल में हम बना रहे हैं। 1,03,000 करोड़ का दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहे हैं। आज से 3 साल के बाद आप दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाओगे। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मुझे देयर इज ए इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द पीपल दैट समवेयर आई एम वन ऑफ द, बहुत ज्ञानी हूं और मुझे सिविल इंजीनियरिंग का बहुत समझता है। सच बताता हूं, मुझे कुछ नहीं समझता। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में मेरा नाम इसलिए गया है कि मेरे पास हिम्मत है, धाड़स है और बुलडोज करने की ताकत है। तो मैं कह रहा था ये होना चाहिए। द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर एनी पर्सनैलिटी। और इसलिए ये जो स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, ये उद्योग में तो आवश्यक ही है, क्योंकि वातावरण में कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है। रोज नई नई न्यूज आती है, दिन भर सुनने के बाद आदमी बहुत कंफ्यूज होता है। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी बिजनेस में बहुत टर्नओवर होता है, कभी कोई ग्राहक भी नहीं आता। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। कभी ग्लोबल इकोनॉमी के कारण, कभी डिमांड एंड सप्लाई के कारण, और कभी बिजनेस साइकिल के कारण प्रॉब्लम्स आती ही है। और प्रॉब्लम्स आने के बाद उस प्रॉब्लम को आपके पास कितनी एबल लीडरशिप है कि वो प्रॉब्लम्स पे वो आगे जा सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कॉलेज में पढ़ता था, लॉ कॉलेज में, तो जब जस्ट लॉ हो गया और मैं एमएलए का टिकट मुझे मिला था, लगभग स्टूडेंट ही था, तो मैं मजा चुनाव का मैंने आनंद लिया। चुनाव हार गया, पर मेरे साथ यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट लीडर था, तो बच्चे जवान लोग रहते थे जीन की पैंट पहने और रोज प्रचार। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में चिवड़ा का डब्बा होता था, चिवड़ा खाते थे और घूमते थे। तो हमने इलेक्शन एंजॉय किया। तो हारने के बाद मुझे एक ने कहा कि यार अब तुम्हारा करियर हो गया खराब, तुम हार गए। मैंने कहा मेरे को जीत नहीं मिली, पर पार्टी ने मुझे एक्सपोजर दिया है, मुझे अवसर दिया है एक नेता बनने का, मैं इसका उपयोग करूंगा। मुझे हार से मैं दुखी नहीं हूं। और मैं लड़ता रहा और फिर मैं जीत गया, मंत्री भी बना, काफी आगे मुझे काफी काम करने का मौका मिला। अगर पहली बार अगर निराश होकर घर बैठ जाता तो मैं काम नहीं कर सकता। तो पहली बात, किसी भी परिस्थिति से डरिए मत। अंधेरा और हार जो होती है, इससे कोई चिंता नहीं करना। मैं रिचर्ड निक्सन की ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी थी और मैं अक्सर वो बात हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बताता हूँ, आपको बताता हूँ, बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, जब युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाता है तब वह समाप्त होता है। लड़ना चाहिए। और आप लोग लड़ते लड़ते ही आए, आपको आसानी से अवार्ड नहीं मिला, बहुत संघर्ष किया आपने। घर से करना पड़ता है संघर्ष, आजू बाजू के लोग डिस्करेज करते हैं, समाज के लोग डिस्करेज करते हैं, सिस्टम डिस्करेज करती है। हमारे यहाँ पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है। अब सरकार में हमको अच्छा ही बोलना पड़ता है पर कहीं भी जाओ, बैंक से लोन लेना आसान नहीं है। अभी अच्छा है कि हम मंत्री है, सेक्रेटरी साहब है, कभी ना इनको कोई जाना नहीं है बैंक में, जाते तो हम वीआईपी है। पर मैं लाइफ में बहुत नीचे से काम करता हूं और हमारे राज्य मंत्री भी है, तो हमको जमीन पर की कहानी पता है। आसान नहीं है। एक एक इंस्पेक्टर सरकारी आकर कितना तकलीफ देता है और कैसे कैसे काम करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमको ऊपर में सब हरा हरा ही दिखता है, और नीचे में तकलीफें हैं। हम दिल से तकलीफों को दूर करना चाहते हैं। हम लोग ईज ऑफ बिजनेस, गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं। हम लोग सब चीजों को डिजिटल करना चाहते हैं और अच्छी वेबसाइट तैयार करके, अभी
मैंने 2-3 बातें कही थी, आज से करीब मैं जब मंत्री बना तब से कही थी, अभी मुझे पता नहीं मुझे कितने महीने हुए। एक बात कही थी कि बैंक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च वो चल ही रहा है अभी तक। मैं अभी धीरे धीरे सरकार में कहता हूँ, बड़ी मीटिंग होने के बाद, कि एक काम करो, ये कितने दिन में होगा वो भी मिनट्स में डाल दो, 8 दिन में होगा कि 15 दिन में होगा, क्योंकि मेरा विश्वास उड़ गया, कोई आते ही नहीं बाद में। और दूसरा हमने तय किया कि हम लोग ये जो अपना अलीबाबा है या अमेजोन है, ऐसा एमएसएमई के लिए एक पोर्टल तैयार करेंगे। हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग, हमारे सेक्रेटरी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है। पर यहाँ हर आदमी पर टोल नाका बैठा है। अरे सरकारी सिस्टम ऐसी बनाई गई है कि एक दूसरे के पैर बांधना है और एक ने जो दौड़ता है उसके पैर खींचना है, कोई चलने नहीं देता। अब मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मुझे थोड़ी सरकारी नौकर हूँ, मैं क्यों बोलने में संकोच करूं। तो हमारे सेक्रेटरी ने कुछ लिखा तो ये हमारे एक एफए होता है, वो पहले तंगड़ी खींचता है, क्यों कर रहे हो। बड़े मुश्किल से उसको हाँ कहते हुए जाए तो फाइनेंस में जाता है, तो वहां एक अंडर सेक्रेटरी कुछ लिखता है, फिर दूसरा कुछ लिखता है, तीसरा कुछ लिखता है, फिर उसकी एक कमेटी, फिर उसकी एक कमेटी, फिर उसकी एक कमेटी, और सब कमेटियां होते होते हर आदमी ज्ञान ही देता है। हम सब ज्ञान योगी है सरकार में, हर छोटा आदमी अपना नया ज्ञान देता है और वो लिखते जाता फाइल पे, तो आदमी काम करते करते थक जाता है। हमारे भी, इनके भी हाथ में नहीं होता, पर हम लोग करते। इसमें से भी ये मार्ग निकालकर काम करना और सक्सेस स्टोरी बनाना, दैट इज लीडरशिप। यही तो लीडरशिप की परीक्षा होती है। तो लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स है वैसे सब जगह प्रॉब्लम्स खूब है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का 2 वाक्य बहुत प्रसिद्ध थे। वो कहते थे, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात वो कहते थे कि इस देश में जितने लोग हैं उतनी समस्या है। तो मैंने बोला कि हम इतना ही तय करें कि मैं देश के लिए समस्या नहीं रहूंगा, बस, दैट ओनली थिंग विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट। तो स्वाभाविक रूप से इतने सब होने के बाद भी काम तो चल रहा है, गाड़ी तो चल रही है और गति भी ले लेती है। तो मुझे लगता है आप जैसे लोगों के प्रयासों के कारण ही गति मिलती है। इतने परिस्थिति में भी आप जिसके साथ काम कर रही है, टर्नओवर कर रही है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट मिला रही है। और मैं आपको कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो लो एम इज क्राइम। ये 2 करोड़ का धंधा हुआ, खुश हो गए, 5 करोड़ का हुआ, खुश हुए। तो हमारे यहाँ कोई फर्स्ट क्लास में पास हुआ तो कहते थे 70% क्यों नहीं मिले, 70 मिले तो 75% क्यों नहीं मिले, 75 मिले तो 80 क्यों नहीं मिले। तो घर में ऐसा गुस्सा आता है कि भैया हम लोग इतना मेहनत करके आए तो भी आप अप्रिशिएट नहीं करते, और अगर मेरिट में आए तो पहला मेरिट क्यों नहीं आया। तो ये कैसा है कि ये ऐसे ही सोचना चाहिए। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, टू इंफिनिटी। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। और जो लोग पूर्ण समाधानी हैं वो कभी प्रगति नहीं करते हैं।